हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ग्रामर ऑफ कानपुर में। आज सिनोनिम में जो टॉप 100 हैं, जो सबसे ज्यादा रिपीटिशन हुआ जिन सिनोनिम्स का, वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका मोस्टली यूजफुल आपका एसएससी में रहेगा। बट ये जितने भी वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि एसएससी में पूछे गए हैं, आपका जितने भी एग्जाम में सिनोनिम पूछे जा रहे हैं, वर्ड मीनिंग्स पूछी जा रही हैं, उन सब में इनका रिपीटिशन हुआ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ब्लैक बुक से मैंने उठाए हुए हैं सिनोनिम, जिसमें से टॉप 100 सिनोनिम जो पढ़ाऊंगा यही बाद में रिपीट दूसरे एग्जाम्स में भी हुए हैं। ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये पूरे 100 वर्ड्स इसमें करवाऊंगा, जिनकी पॉसिबिलिटी आगे भी आने की रहेगी। आज एक बहुत अच्छा लगा कमेंट पढ़कर, एक बच्चे ने किया कि सर मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, फोकसबाजी तो बहुत है, लेकिन जिस हिसाब से पढ़ाने का तरीका आपका है मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो हमारे पास उतनी फैसिलिटीज तो नहीं कि स्मार्ट बोर्ड हो। अगर स्मार्ट बोर्ड हो मेरे पास तो मैं और अच्छे से इसको डेरिवेट करके बताऊँ, एनिमेशन के साथ बताऊँ, लेकिन क्योंकि इनिशियल स्टेज है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहता है। लेकिन जो कंटेंट दूंगा वो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से कमजोर नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, आपके साथ की जरूरत है। कमेंट ऐसे आते हैं तो थोड़ा हौसला बढ़ता है। और स्टार्ट करते चलिए आज की क्लास। फर्स्ट वर्ड है हमारा फ्रैंटिक। फ्रैंटिक क्या होता है? आक्रामक होता है। ठीक है, उत्तेजित, मतलब कोई जोश से भरा हो और वो आक्रांत हो, मतलब लड़ाकू टाइप हो, तो उसको बोलते हैं फ्रैंटिक। ठीक है, फ्रैंटिक का सिनोनिम क्या है? वायलेंट। वायलेंट मतलब हिंसक। एजिटेट। एजिटेट मतलब आक्रामक। ठीक है, अब देखो इसको फनी तरीके से आपको याद करना है। जितना फनी वे होगा उतना अच्छा इमेजिनेशन आपके माइंड में बनेगा। फ्रैंटिक, मान के चलो कि आप और आपके दोस्त एग्जाम में बैठने गए। देखो याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ऐसा याद करो कि भले ही 1 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन वो परमानेंट हो आपके दिमाग में। ऐसा नहीं कि बस रिपीट करते चले गए, रटते चले गए और जब एग्जाम में आया आप भूल गए। ठीक है, इसलिए थोड़ा इमेजिनेशन करके फनी तरीके से इसको याद करते हैं। ठीक है, आप और आपके दोस्त एग्जाम सेंटर में गए। टीचर ने, इंस्ट्रक्टर जो वहां का विजिलेटर है, उसने सबको पेपर बांट दिया। आपने गलती से या चुपचाप पेपर खोल के देख लिया, और जैसे ही पहला आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन आता था, ऑप्शनल था। अब आपको वो सोच रहा है कितनी जल्दी इसमें हम टिक लगाए, वो उत्तेजित है। ठीक है, उत्तेजित एक सेंस बता रहा हूं याद करने के लिए, है तो आक्रामक हिंसक है, लेकिन एक याद करने के इसका और रिलेशन बना रहा हूं कि फ्रेंड। फ्रेंड मतलब आपका फ्रेंड। टिक, टिक करने के लिए क्या है? बहुत ही उत्तेजित है आपका फ्रेंड। टिक करने के लिए, ऑप्शन टिक करने के लिए कैसा है? उत्तेजित है, उत्तेजित है। तो फ्रेंड टिक, जैसे फ्रेंड टिक आएगा आपके दिमाग में, इसको चंकिंग मेथड से आप लोग अलग अलग करेंगे। फ्रेंड दिमाग में चलेगा, फ्रेंड टिक। फ्रेंड टिक यानी कि फ्रेंड, फ्रेंड हमारा कैसा हो रहा था? टिक करने के लिए उत्तेजित हो रहा था। टिक करने के लिए, ऑप्शन को टिक करने के लिए उत्तेजित हो रहा था। तो फ्रेंड टिक उत्तेजित यानी कि वायलेंट और एजिटेट। नेक्स्ट देखिए फ्यूरी। फ्यूरी क्या होता है? आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के कई सीरीज आई हैं, नाम सुना होगा। ठीक है, तो फ्यूरी उसी से रिलेटेड, क्रोध से, फ्यूरी ऑफ गॉड। तो फ्यूरी याद कर लेना आप लोग, कैसे क्या याद करना, इमेजिनेशन कर लेना। फ्यूरी क्रोध, एंगर और रेज। रेज मतलब देश, रोष, सॉरी, रेज मतलब रोष। रोष दुख का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, एंगर गुस्सा हो गया, फ्यूरी क्रोध। और ये पूछे कितने बार गए हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। 23, 3, 4, ये आपका 3 टाइम्स पूछा जा चुका है एसएससी में। ये भी 3 टाइम्स पूछा जा चुका है। हुडविंक 4 टाइम्स। ये केवल मैं एसएससी की बात कर रहा हूं। ठीक है, इतने बार एसएससी में पूछा गया है। इसके अलावा ये जाने कितने बार वर्ड्स हर एक एग्जाम में मिलेंगे आपको। ठीक है, इसलिए इसका हेडिंग ही है टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम। हुडविंक 4 टाइम्स पूछा गया है। हुडविंक क्या है? नेक्स्ट वर्ड देखिए, हुड। इसको हुडी से रिलेट कर लीजिए। हुडी पहन के कोई आपको धोखा देके चला गया, मतलब आप जा रहे थे,
पीछे से एक हुडी वाला आया, आपके पर्स को निकाल लिया या आपको हाथ मार के चला गया, उसने हुडी कर लिया अपने ऊपर, यानी कि वो आंख में धूल झोंक कर चला गया। ठीक है, फनी वे में फनी तरीके से याद करना कि आप मेले में जा रहे थे और कोई ऐसे हुडी पहने हुआ था और उसने विंक किया। विंक मतलब होता है आंख मारना। ठीक है, अगर आप विंक का सेंस नहीं भी लगा रहे तो हुड से हुडी यानी टोपी वाली जो हुडी होती है उससे कोरिलेट कर लेना। तो हुडी पहन के कोई आपको आंख में धूल झोंक के चला गया। डिसीव धोखा देना होता है, चीट, डिफ्रॉड इसके सिनोनिम्स है। इजी है इसको याद करना, कोरिलेशन बना के याद कर लेना। इमिटेट, इमिटेट मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। ठीक है, या फिर ऐप मतलब होता है अनुकरण करना। अनुकरण करना, जैसे कोई पहले गुरुकुल जो होते थे या आजकल के भी जो अध्यापक होते हैं, कोई कोई स्टूडेंट उनका अनुकरण करता है, सेम उनकी स्टाइल अडॉप्ट करता है, उनके जैसा रहन सहन बिहेवियर सब कुछ अनुकरण करता है, तो यानी कॉपी करता है, तो उसको ऐप भी बोल सकते हैं और कॉपी। मिमिक क्या होता है, कॉमेडी सेंस में आ जाता है मिमिक्री करना, किसी की नकल करना। ठीक है, तो ये हमारा इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसको याद कैसे करेंगे? इमिट, अमित का सेंस निकल रहा है। अमित आपका क्या है? मेट है। ठीक है, यानी अमित आपका साथी है जो आपकी हमेशा नकल करता है। अमित मेट यानी कि एमिटेट, इमिटेट, अमित मेट। इस तरीके से कोरिलेशन करके चंकिंग मेथड से, चंकिंग होता है एक मतलब बीच से तोड़ देना और उसको बस एक इमेजिनेशन बना लेना, याद करने के तौर पर बना लेना। अब अगर इसी की जगह पे हमारे पास स्मार्ट बोर्ड होता, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एनिमेशन बना रहा होता कि इधर अमित है, इधर मैं बैठा हूं और वो जो मैं कर रहा हूं वही वो कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो जब चीजें एक मोशन में आती हैं आपके साथ, आपकी आंखों के सामने से होकर गुजरती हैं, जैसे मूवी आप एक बार देखते हैं और आपके दिमाग में सालों वो बनी रहती हैं, कई साल तक आप वो मूवी नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमारी उसमें इमेज ज्यादा, इमेज कह रहा हूँ, सेंस ज्यादा इंक्लूड हो जाते हैं। तो जिस चीज को याद करने में जितने ज्यादा हम सेंस लगा देते हैं वो ज्यादा दिन तक हमारे दिमाग में रिटेन करती है। ठीक है, तो इमिटेट नकल करना, कॉपी, मिमिक, ऐप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ल्यूरिड। ल्यूरिड का मतलब होता है भड़कीला। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा चमकीला हो, भड़कीला हो। जैसे किसी किसी मूवी में देखना मिथुन बहुत ही लॉरी ड्रेस पहनते हैं। पहले के जो बी हीरो होते थे, मिथुन हो गए, गोविंदा हो गए, जब डांस करने आते थे तो बहुत ही भड़कीले कपड़े पहनते थे, तो उसको बोलते हैं ल्यूरिड ड्रेसिंग सेंस या ल्यूरिड। अब इसको याद कैसे करेंगे? ल्यूरी मतलब एक लॉरी का सेंस निकालो। लॉरी मतलब होता है गाड़ी। ठीक है, मेरे पास एक लॉरी है, वो इतनी ज्यादा भड़कीली है। ल्यूरी को लॉरी से करेक्ट कर लो। लॉरी आपके पास है, वो कैसी है? बहुत ज्यादा भड़कीली, यानी कि ओवर ब्राइट है, बहुत ज्यादा चमकती है। लॉरी है या एक लॉरी में आईडी रखी हुई है, लॉरी, आईडी, जैसे भी आप याद करना चाहते हैं, जो आपको इजी लगे वो याद कर लीजिए। और वैसे भी जब एक वर्ड 4 से 5 बार मुंह से निकल जाता है, उसको देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में एक छाप छोड़ने लगता है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि याद करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो ल्यूरिड भड़कीला, लॉरी हमारे पास कैसी? बहुत ही भड़कीली है, ओवर ब्राइटेड है। नेक्स्ट देखिए, लग्जरियंट। लग्जरियंट मतलब होता है प्रचुर, बहुत ज्यादा मात्रा में। अबेंडेंट, अबेंडेंट आप लोग देखना, अबेंडेंट तब यूज होता है वर्ड कि जब कोई एक मेन चीज होती है, अगर वो खराब हो जाए तो उसके लिए कोई स्टैंड बाई रखी जाती है, अगर वो भी खराब हो जाए तो उसके लिए भी स्टैंड बाई, यानी स्टैंड बाई का स्टैंड बाई का स्टैंड बाई, यानी कि एक ही चीज की कई सारी कॉपीज हो गई, कई सारी सेम कॉपी हो गई, यानी कि वो चीज मात्रा में अधिक है। अगर एक बिगड़ भी जाएगी तो दूसरा उसको टेक ओवर कर लेगी, तो वहां पर अबेंडेंट का यूज होता है, यानी कि प्रचुर का सेंस दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग क्या होता है? फलना फूलना। और जब कोई चीज फलती फूलती है तो वो चीजें बहुतायत हो जाती हैं। जैसे मान के चलो ब्रांचेस हैं, पेड़ हैं, वो जब फलते फूलते हैं
तो काफी ज्यादा मात्रा में उनका ब्रांचेस निकलती हैं, उसका भी सेंस हमारा प्रचुर मात्रा से आता है। तो याद करने का तरीका क्या है? लग्जरी एंट। लग्जरी एंट मतलब लग्जरी लाइफ हमारी आंटी जीती है। कौन जीता है? लग्जरी लाइफ कौन जी रहा है? हमारी आंटी। मेरी एक आंटी जी हैं जिनकी लाइफ कैसी है? बहुत ही लग्जरी है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना, बड़ी बड़ी पार्टीज ज्वाइन करना, अच्छे अच्छे फोन यूज करना, यानी कि आंटी जो है हमारी बहुत ही लग्जरी है, यानी कि लग्जरी आंट। तो जब ये सब शौक पूरे होंगे तो उसमें पैसा कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा ना, यानी कि प्रचुर मात्रा में पैसा लगेगा। याद करने के लिए बता रहा हूं इसको, एक मतलब कैसे कोऑर्डिनेशन करना है। तो लग्जरी आंटी है हमारी, जिनको अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब होता है दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब एक बार जो बोलते नहीं सलमान खान, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, यानी कि एक बार जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जो वादा कर लिया परिपूर्ण करके ही छोड़ता हूं। ठीक है, तो कमिटमेंट मतलब जिम्मेदारी लेना। मोरल बाइंडिंग, जो नैतिक बंधन होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? निभाने पड़ते हैं, दायित्व होते हैं हमारे ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसी का सेंस दे रहा है। ये आपको मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा, जब भी आप एग्जाम में देने जाएंगे 100% मिलेगा अगर ये पूछा जा रहा है ऑब्लिगेशन तो। ल्यूरेड आपका पूछा गया है 4 टाइम ओनली इन एसएससी। ठीक है, लग्जरियंट 4 टाइम्स। अब यहां से इनकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए आप। ठीक है, ऑब्लिगेशन 7 टाइम्स, ओनस पूछा गया है 3 टाइम्स। ठीक है, तो ओनस का मतलब क्या होता है? भार। इसका मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन। बर्डन का मतलब क्या होता है? बोझ जिसे बोलते हैं ना, लेकिन ये वो वाला बोझ नहीं है, वेट वाला। ठीक है, अब जैसे लड़की के सेंस में देख लो कि किसी के पास बेटी है, उसकी शादी करना है, तो वो उसके पास उस टाइप का बर्डन सेंस निकलता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेटी की शादी करनी है, उसका अच्छा फ्यूचर देना है, उसकी पढ़ाई करवानी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ओनस, ओनस। अब ओनस को कोरिलेट कैसे करोगे? ओनस को याद करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे बना सकते हो कि एक कोई हॉस्पिटल है, वन नर्स, एक नर्स है, ठीक है, जिसका वेट बहुत ज्यादा है, वन नर्स। ठीक है, जिसका भार बहुत ज्यादा है। या दूसरी तरीके से हमारी बॉडी में वन नस, एक नस ऐसी है जो बहुत ज्यादा भारी है। तो कैसे भी इसका कोरिलेशन करके याद कर, हमें याद करने से मतलब है, उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं कि मैं क्या बता रहा हूं कि एक नर्स है बहुत भारी है, या एक हमारे नर्स है हाथ में बहुत ज्यादा भारी है, उसका मतलब नहीं है। बस हमको याद करने से मतलब है कि कैसे भी हम इस वर्ड को याद करें। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। ल्यूरेट क्या होता है? भड़कीला, लॉरी से संबंधित है। लग्जरियंट, आंटी बहुत ही मेरी लग्जरी है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है। तीसरा क्या है? ऑब्लिगेशन। हाँ, इसका बताया नहीं मैंने। ऑब्लिगेशन क्या होता है? याद करने का तरीका, अभी जैसे गैस की बहुत शॉर्टेज चल रही है, ठीक है, आपने अपनी मम्मी से क्या कहा? अब ली है गैस की मैंने जिम्मेदारी, मैं लाऊंगा गैस का सिलेंडर। ठीक है, अब ली है गैस की, क्या ली है? जिम्मेदारी, यानी कि ये मेरा दायित्व है कि घर के लिए मैं गैस लाऊं। तो अब ली गैस की जिम्मेदारी या गैस का दायित्व अब लिया है, उसको हम बोल सकते हैं कि मम्मी से मैंने कमिटमेंट कर दिया है, क्या? कि अब लाऊंगा गैस, अब ली गैस की जिम्मेदारी। याद कर लेना इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, पेस्टर। पेस्टर क्या होता है? किसी को सताना। ठीक है, दूसरा इसका सिनोनिम हो जाएगा एनॉय। एनॉय मीन किसी को होता है चिड़चिड़ी दिलाना या गुस्सा दिलाना। ठीक है, बॉदर, डोंट बॉदर मी, मोस्टली लोग बोलते हैं जो स्पीकिंग करते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या बच्चों से है तो कहते हैं डोंट बॉदर मी यार, कीप क्वाइट। एनॉय, चिड़चिड़ाना, किसी को गुस्सा दिलाना। पेस्टर,
अब इसको याद कैसे करेंगे? मान के चलो आपके पास एक गाड़ी है या मकान है, जो कुछ भी है, कोई आता है, वहां बार बार पोस्टर लगा के चला जाता है, यानी कि आपको क्या कर रहा है, वो सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, पेस्टर दिमाग में आपके तुरंत आना चाहिए, पोस्टर। ठीक है, पोस्टर क्या हो रहा था, कोई आ रहा था, रात में लगा के चला जा रहा था, हम रोज सुबह उसको हटाते थे अपनी कार से या अपने मकान से, कार से समझ लो कि कार में पीछे कोई पोस्टर लगा जाता था और मैं उसको हर दिन हटाया करता था, यानी कि मैं बहुत परेशान था, कोई मुझे सता रहा था। ठीक है, तो पेस्टर जैसे ही आएगा आपके दिमाग में पोस्टर आना चाहिए। नेक्स्ट, सैंक्शन। सैंक्शन मतलब होता है अनुमति दे देना। ये वर्ड मोस्टली आपको बैंक में यूज किया जाता है। जैसे आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले क्या हो गया, एप्लीकेशन भरते हैं आप लोग, यानी कि अप्लाई किया। सेकेंड थिंग, जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद लोन का सैंक्शन किया जाता है, यानी कि सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, बैंक मैनेजर ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए कि हाँ ये लोन दिया जा सकता है। इसके बाद जब आपको पैसे पकड़ाए जाते हैं, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लोन हैज बीन डिसबर्स्ड। ठीक है, मतलब कि आपको लोन दे दिया गया, पैसे दे दिए गए। तो सैंक्शन मतलब अनुमति देना होता है। ठीक, अप्रूवल अनुमति देना, परमिशन अनुमति। ठीक है, तो सैंक्शन। स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मतलब होता है टहलना। आप देखना छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो इन्फेंट होते हैं, उनको वॉकिंग करते करते कुछ लोग जो होते गाड़ी नहीं होती हाथ से पकड़ के आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉलर। स्ट्रॉल से ही स्ट्रॉलर बना है। स्ट्रॉल मतलब होता है टहलना। गाड़ी से याद रखना, जैसे वो नहीं होता है, आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते होगे तो वो पकड़ा दिया जाता है, ऐसे पहिए लगे होते हैं जो गाड़ी, ऐसे पकड़ने के लिए बना होता है। ठीक, ऐसे ये स्ट्रोलर बोलते हैं इसको। इसमें बच्चा बैठा होता है, बच्चा बना दें है, तो इससे याद रखना, स्ट्रॉल, स्ट्रॉल से बना है टहलना, ऐसे पकड़ के जब टहलते हैं तो उसको बोलते हैं। सॉन्टर मतलब होता है आराम से टहलना, आराम से चलना। और जब आराम से चला जाता है उसी को क्या बोलते हैं, वॉकिंग बोलते हैं। रोमिंग हो गया, वॉक हो गया। ठीक है, सॉन्टर ये वर्ड आप लोग याद रखना। पेस्टर आपका 3 टाइम्स पूछा जा चुका है, सैंक्शन 2 टाइम्स, स्ट्रॉल 3 टाइम्स, साइकोफेंट 4 टाइम्स। साइकोफेंट आप लोगों को बहुत जगह पर मिल जाएगा। ये केवल एक एग्जाम की मैं बात बता रहा हूं कि एसएससी में 4 टाइम्स पूछा जा चुका है। बाकी जाने कितने एग्जाम ऐसे होंगे जिसमें वर्ड पूछा जाता है। ठीक, साइकोफेंट चापलूस, साइकोफेंट होता है चापलूस। फ्लैटरर या एड्यूलेटर, एड्यूलेटर वैसे तो इसका मतलब होता है प्रशंसक, सॉरी प्रशंसक, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में आता है। प्रशंसक कौन होता है, जिसके मतलब जो है तो कोई बड़ा आदमी सामने आ गया, कुछ भी है, या उसका बॉस है, कुछ भी, तो उसकी जो बड़ाई करने लगता है उसको एडिलेटर बोलते हैं या फ्लैटरर का बोलते हैं। ठीक, साइको फैंट, साइको है कोई, इसको याद कैसे करेंगे, साइको है वो पैंट के लिए क्या कर रहा है, एक साइको व्यक्ति है, उसको एक पैंट पसंद आ गया। ठीक है, एक शॉप में गया, लेकिन वो साइको था, उसको एक पैंट पसंद आ गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो दुकानदार की चापलूसी कर रहा है कि शायद वो उसको दे दे। ठीक है, तो साइको आदमी एक गया दुकान में, उसके पास पैसा नहीं था, तो पैंट के लिए साइको व्यक्ति जो है पैंट के लिए दुकानदार की क्या कर रहा था, चापलूसी कर रहा था। अब इसको इमेजिनेशन बहुत तगड़ा बनाना कि भाई एक साइको व्यक्ति था, वो एक दुकान में गया, वो ऐसी ड्रेस पहने हुए था, उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन पैंट की जरूरत थी। ठीक है, तो साइको जो मैन था वो पैंट के लिए दुकानदार से क्या कर रहा था, चापलूसी कर रहा था। ठीक है, इमेजिनेशन फनी बनाना, भले ही एक वर्ड में टाइम लग जाए आपको 1 मिनट याद करने के लिए, डजेंट मैटर, लेकिन आपके दिमाग में वो बना रहना चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा शुरू से। पेस्टर, पेस्टर मतलब पोस्टर, पोस्टर बार बार कोई लगा रहा था तो क्या हो रहा था, वो हमको सता रहा था, यानी परेशान कर रहा था। दूसरा
सैंक्शन, सैंक्शन जो है मैंने काफी बताया इसको, बैंक से रिलेटेड है कि अनुमति दे देना। स्ट्रॉल, स्ट्रॉलर बना दिया, इमेज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। स्ट्रॉल से मतलब क्या होता है, वॉकिंग करना। साइकोफेंट, साइको मतलब साइको व्यक्ति पैंट के लिए क्या कर रहा था, दुकानदार की चापलूसी कर रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, टेपिड। टेपिड मतलब होता है गुनगुना, गुनगुना इन द सेंस ल्यूक वार्म या लाइट वार्म। ठीक है, टेपिड में आपको मोस्टली ऑप्शन में जब दिया जाएगा तो ल्यूक वार्म करके दिया जाएगा। ठीक है, वार्म आपको बता दिया गया है, अगर ल्यूक वार्म नहीं आ रहा तो वार्म तो हो ही जाएगा। इसको याद करने का तरीका कैसे क्या होगा, थोड़ा फनी सोचते हैं। आपकी एक आईडी है, ठीक है, मान के चलो आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको एक आईडी बना के दी गई। ठीक है, अब ये फट गई थी तो इसको जोड़ने के लिए टेप का यूज किया गया। ठीक है, टेप को आईडी में कवर करना है, यानी कि कवर में टेप लगाना है। ठीक है, तो क्या है, अब ऐसे लग नहीं रहा था तो हमने क्या किया, टेप को हल्का सा गुनगुना कर लिया, फिर उसको हमने आईडी पे लगा दिया। यानी टेप को आईडी पे लगाने के बाद, या नहीं नहीं, टेप को आईडी में चिपकाने के लिए कैसा करना पड़ा, टेप को गुनगुना करना पड़ा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना कि एक टेप था बहुत बड़ा, उस वो आईडी में लगा रहे थे लेकिन लग नहीं रहा था तो टेप को हल्का सा गुनगुना किया, तब जाके वो आईडी में फिक्स हो पाया। ठीक है, टेपिड यानी कि गुनगुना। अभी मैं आपसे पूछूंगा ये सब तो आप बिना देखे बता लेंगे, इसलिए थोड़ा इसको इमेजिनेशन करवा रहा हूं। वेनरेबल यानी कि पूजनीय। स्टीम्ड, स्टीम्ड मतलब क्या होता है, जो बहुत ही मतलब विख्यात हो, अच्छे विचारों वाला हो, उसको स्टीम्ड बोलते हैं। ये मैंने वो क्या विथ फन में करवाया है और अच्छे से याद करवाया था। रिस्पेक्टेबल यानी कि स्टीम्ड, सॉरी, इसको याद कैसे करेंगे, देखो जो वेनर है इसको समझ लो हिंदी में क्या लिखा है, वानर। एबल है, एबल कर लो यानी कि योग्य। जो वानर है वो एबल है कैसे, जब हम लोग कहीं तीर्थ स्थल पे जाते हैं मोस्टली देखना वहां पर वानर पाए जाते हैं, मंकी पाए जाते हैं, तो वानर पूज्यनीय है। वानर हम लोग हाथ जोड़ते हैं ना, बजरंगबली का अवतार मानते हैं, तो वानर एबल है कैसे है, जब वानर एबल है किस कैसे एबल है, पूजनीय मतलब पूजा करने के योग्य है। कौन योग्य है, वानर। तो वानर एबल, वनरेबल मतलब होता है पूजनीय। नेक्स्ट देखिए, एक्रू। एक्रू क्या होता है, जमा होना। ठीक, एक्यूमुलेट और गैदर और कलेक्ट, कोई भी सिनोनिम इसका पूछा जा सकता है, लेकिन ये हम कैसे याद करेंगे, एक्रू एक क्रो, एक क्रो, एक क्रो। याद करने का तरीका बता रहा हूं, क्रो से कोई इसका लेना देना नहीं है, बस इसको याद कैसे करना है वो बता रहा हूं। एक क्रो, एक क्रो जहां पर खाने के लिए इकट्ठा होता है वहां दूसरे क्रो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्रू मतलब होता है जमा होना। एक क्रो जहां पर आ जाएगा वहां पर कई सारे क्रो जमा हो जाते हैं, तो इसको ऐसे याद रखना, एक क्रो। नेक्स्ट देखिए, एमिटी। एमिटी मतलब होता है भाईचारा, फ्रेंडशिप। ठीक, गुडविल, जहां गुडविल होगी वहीं भाईचारा होगा, तो इसको ऐसे याद कर लो। एक तो एमिटी यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी में लोगों के बीच में बहुत ज्यादा भाईचारा है, सब साथ में चलते हैं, कोई सिंगल नहीं चलता है, किसी को अकेले नहीं रहने दिया जाता है, वहां पर सब बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, गुडविल के साथ रहते हैं। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, एमिटी यूनिवर्सिटी में। या तो फिर दूसरा कह लो, अमित। एमिटी का अमित सेंस निकल रहा है कुछ कुछ। अमित का एक भाई है जो पर डे चारा लेने जाता है, किसके लिए, जानवरों के लिए। ठीक है, अमित का एक भाई है वो चारा लेने जाता है जानवरों के लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करना है। तो ये हमारा याद करने का तरीका हो गया। अब आप लोग इधर न देखना, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्रू मीन मतलब क्या होता है, एक्रू यानी कि एक क्रो, उसका मतलब क्या हुआ, जमा होना। एग्जैक्टली, तो जब एक साथ जब जमा हो जाते हैं तो एक्रू, उसका सेंस निकालना, एक क्रो जहां जमा होता है वहां पर कई सारे क्रो आ जाते हैं। नेक्स्ट, टेपिड। टेप को कैसे करके लगाया गया था, गुनगुना करके लगाया गया था, तो टेपिड मतलब गुनगुना हो गया। वेनरेबल, पूजनी, वानर एबल है किसके, पूजा करने के लिए योग्य है। तो इस तरीके से आप लोग याद, फनी तरीका है,
आप लोग ऐसे याद किया करो, इमेजिनेशन आपकी तगड़ी होनी चाहिए, फनी होनी चाहिए, आपको इजिली ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हो गए होंगे 25 मिनट के आसपास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।